क्लास 12th के मेरे सभी शेर और श्रेणियों, क्लास 12th फिजिक्स का सिलेबस यहाँ पर ताबड़तोड़ आप लोगों के सामने दिखाया जाएगा और इसको समझाया भी जाएगा ताबड़तोड़ में मेरे भाई। न कोर्ट होगी न सुनवाई होगा, रफा दफा तुरंत होगा ताबड़तोड़ में। देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि भैया फिजिक्स फर्स्ट और सेकेंड आप लोगों को पढ़ना है 2024-25 में, जैसा कि बच्चे पिछले साल भी पढ़े थे, ठीक है ना। और मामला ये फंसा है कि सर जी यहाँ पर चैप्टर कौन सा इंपॉर्टेंट है और किस चैप्टर से अधिक नंबर मिलते हैं और कैसे शुरुआत करें, बहुत दिल धक धक कर रहा है। तो मेरे भाई टेंशन मत लो। देख भाई यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले में कुल 5 यूनिट मेरे भाई पढ़ना होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख रहे हो तो आपको लगे बस केवल 5 नहीं मेरे भाई, ये जैसे मान लीजिए पहला वाला हो गया भाई स्थिर विद्युतिकी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इसमें आप लोगों को 3 चैप्टर पढ़ना होगा। मतलब उस चैप्टर के अंदर भी चैप्टर आएंगे, मतलब यूनिट के अंदर भी चैप्टर आएंगे। एक का नाम मेरे भाई है, देखो अंदर मसाला है, मैं दिखा रहा हूँ, समझाऊंगा, रुक जाओ, ठीक है ना। टाइम दो मुझे 10 मिनट का। देखिए एक का नाम मेरे भाई है वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश आएगा। अब कहोगे सर जी आवेश, हाँ मेरे भाई वही आवेश, देखो वही आवेश जिसको पढ़े हो क्यू बराबर या नहीं वाला खेला। और जब आवेश का नाम सुन लोगे ना तो समझ लेना मेरे भाई गुलाम मामा जी आएंगे। किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला कौन सा बल, दूठ बल आएगा। एक का नाम है आकर्षण, एक का नाम है प्रतिकर्षण। ये दोनों बल मेरे भाई जब देखेंगे आवेश को तो खेला करेंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आकर्षण और प्रतिकर्षण जो बल जो होता है, ठीक है ना, Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं, बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं मेरे भाई। खेला बहुत है बता रहे हैं, ठीक है ना। देखो उसके बाद यहाँ पर अंदर और सारा खेला है। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 2 में इसी के अंदर पढ़ोगे वैद्युत विभव एवं धारिता मेरे भाई पढ़ोगे, ठीक है ना। और इसी चैप्टर के अंदर पढ़ोगे एक चैप्टर तुम्हारा होगा गॉस से संबंधित मेरे भाई होगा। कहने का मतलब ये है कि आप जरा इसका दर्शन अब करिए मेरे भाई। देख रहे ना, ये तुम्हारा हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश से संबंधित है, और ये तुम्हारा गॉस से मेरे भाई संबंधित है, और यहाँ पर तुम्हारा जो है यहाँ से लेकर के तुम्हारा हो जाएगा संधारित्र से। संधारित्र मेरे भाई क्या होता है, जब दो चालक प्लेटों के बीच में कोई कुचालक पदार्थ भर देते हो। कहोगे अरे सर जी ये चालक कुचालक पहले क्या होता है। देख भाई जिसमें करंट का फ्लो ताबड़तोड़ होता है, खचाखच होता है, मतलब कोई रोकने वाला नहीं है, मतलब प्रतिरोध का मान नगण्य है या बहुत कम है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक होते हैं, तो मेरे भाई वो कहलाते हैं चालक कहलाते हैं। अंदर सारा खेला है। और सबसे अच्छा चालक मेरे भाई सोना चांदी होता है, लेकिन वो बड़ी महंगा होता है। बहुत साल पहले आया था मोनचवा, बाद में आया चोटी कटवा, और इतना महंगा महंगा तार लगा दोगे अपने खंभे में या घर में तो ससुरा चोर लोग आएंगे ना, तो ये तार तुम्हारा जो काट के ले जाएंगे मेरे भाई, तो उसको कहेंगे तार कटवा आ गया, ठीक है ना मेरे भाई। तो अंदर खेला बताया जाएगा बाद में। तो कहने का मतलब यह है कि यूनिट नंबर मतलब देख भाई फिजिक्स तुम्हारा मजेदार चैप्टर होता है, फिजिक्स जो है मजेदार सब्जेक्ट होता है मेरे भाई, ठीक है ना। और उसको जितना ही मजे तरीके से पढ़ोगे ना गर्दा मचा दोगे। तो ये आपको जो 3 चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट में, ठीक है ना। अब देखिए विद्युत धारा वाला भी चैप्टर, देखिए देखने में छोटू सा है, लेकिन इसमें भी आप लोगों को 2 चैप्टर इसमें आपको पढ़ना होगा। किसी किसी चैप्टर में तो एक ही में, किसी किसी बुक में जो एक ही में दिया होगा, लेकिन आपको यहाँ पर 2 भागों में बांट के बताया जाएगा, ठीक है। करंट किसे कहते हैं, अपवाह वे किसे कहते हैं, गतिशीलता किसे कहते हैं, ओम का नियम, ओहो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में जब कोई परिवर्तन नहीं करोगे मेरे शेरा तब क्या होगा। मतलब यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में जब कोई परिवर्तन नहीं करते हो तो प्रत्येक दशा में तुम देखोगे तो वोल्टेज और करंट का जो अनुपात होता है सदैव नियतांक होता है, और मेरे भाई ये नियतांक प्रतिरोध कहलाता है। और वोल्टेज करंट के बीच जो तुम ग्राफ खींचते हो वो सीधी रेखा में होता है। कहने का मतलब मेरे भाई बताएंगे जब चैप्टर चलेगा अंदर तब, ठीक है ना। देखिए किरचॉफ का नियम है, सब अंदर खेला है। जिनको मेरे भाई मारना है स्क्रीनशॉट पहले मार लो, ठीक है ना। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु चसखा तुमेव करके दर्शन मेरे भाई कर लो, कोई ना कोई किताब आप लोगे, ठीक है ना। तो आपको मैं यहाँ बताने आया हूँ मेरे भाई कि आप यहाँ पर सिलेबस को देखते हुए आपको जो टेंशन जो होता है कि अरे यार फिजिक्स बड़ा हार्ड है, हार्ड तो है लेकिन मेरे भाई बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर, बड़ा मज़ेदार होगा, ठीक है ना। पढ़ोगे तो फिजिक्स के सभी चैप्टर मज़ेदार होते हैं, ठीक है मेरे भाई ना।
देखिए उसके बाद देखिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, समझ रहे हो ना? तो विद्युत धारा का ये चुंबकीय प्रभाव मतलब करंट तुम दोगे तो उसके चुंबकीय प्रभाव से संबंधित आएगा, ठीक है ना? चुंबकत्व के बारे में आएगा। इसमें मेरे भाई बायो सेवर्ट मामा जी आ जाएंगे, अंदर खेला है मेरे भाई, ठीक है ना? तो ये सब आप लोगों को एम्पियर का नियम मेरे भाई आएगा। एम्पियर का नियम क्या होता है उसको प्रूव करिए। बायो सेवर्ट का नियम जब तुम पढ़ लोगे तो उसका एप्लीकेशन आएगा। टेढ़ा है पर मेरा है मेरे भाई, ठीक है ना? तो इसका भी स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है ना? इस चैप्टर में यूनिट नंबर इसमें 3 वाले में आपको भी 2-3 चैप्टर पढ़ना होगा, ठीक है ना? चलिए मेरे भाई अब देखिए यूनिट नंबर 4 आ गया। अरे यार ये तो बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही मजेदार मेरे भाई चैप्टर है, मजेदार, मजा आ जाएगा इसको पढ़ाने में। देखिए वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे का नियम जानते हो? कहे थे कि यदि फ्लक्स में चेंजिंग कराओगे, फ्लक्स में चेंजिंग यदि तुम करा दिए, चेंजिंग मेरे भाई करा दिए तो ईएमएफ पैदा होगा, करंट पैदा होगा और ये ससुरा उसी का विरोध करेगा जिससे वो स्वयं उत्पन्न होगा। तो मेरे भाई इसी को कहते हैं लेंज का नियम, ठीक है ना? अंदर खेला है, ठीक है मेरे भाई ना? तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है? प्रत्यावर्ती धारा वाला भी आएगा, ठीक है ना? जब प्योर रेजिस्टेंस रहता है तो वोल्टेज करंट लैला मजनू की तरह बिहेव करता है। सर जी क्या कह रहे हैं? मतलब मेरे भाई जिधर वोल्टेज की डायरेक्शन होगी उधर करंट की डायरेक्शन होगी, और यदि यल होगा, प्योर मेरे भाई यल होगा, तो वोल्टेज जो होता है करंट से, ठीक मेरे भाई ना, 90 डिग्री लीड करता है, अग्रगामी होता है। और यदि सी होता है, संधारित्र मेरे भाई होता है, तब पश्चगामी लैग करता है। अंदर खेला है, ठीक है ना मेरे भाई? ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना आप लोगों को है, ठीक है ना? ये ट्रांसफार्मर है। एसी जनरेटर के बारे में पढ़ना, जनरेटर चालू कर, जनरेटर अभी बताएंगे, ठीक है ना? आरएलसी परिपथ है। तो मतलब कहने का मेरे भाई टेंशन लेने की बात नहीं है, मजेदार फिजिक्स है, ठीक है ना? और देखिए और ये छोटू सा मेरे भाई चैप्टर है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो कहने का मतलब मेरे भाई ये तुम्हारा जो यूनिट, ये फिजिक्स फर्स्ट तुम्हारा खत्म हो गया, इतना ही तुम्हारा है, ठीक है ना? रुको रुको अभी तो फर्स्ट हुआ है, ठीक है ना? उसके बाद मेरे भाई हम लोग शुरू करते हैं यूनिट ये फिजिक्स सेकेंड का, ठीक है ना? पार्ट 2 वाले में। तो पार्ट 2 में मेरे भाई देखिए लाइट है, लाइट कुछ आप लोगों को क्लास 10 से संबंधित मिलेगा, 10%। लेकिन मेरे भाई उसके बाद तुम्हारा जो है जो बड़े बड़े जो डेरिवेशन जो होते हैं वो तुम्हारे क्लास 12 से संबंधित आएंगे। लेकिन टेंशन लेने का नहीं मेरे भाई, गर्दा गर्दा मचाने का, ठीक है ना? ठीक है, तो ये सब आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है? प्रकाश से संबंधित है। संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे भाई है। लेंस मेकर फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बाकी सब आप जानते हैं, इजी है, ठीक है ना? प्रकाश का प्रकीर्णन से संबंधित यहाँ पे बातें आएंगी, ठीक है ना मेरे भाई? बस थोड़ा सा हल्का हल्का जो है थोड़ा बहुत कठिन आएगा, हल्का हल्का कठिन आएगा, लेकिन पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना? हाइगेंस का सिद्धांत आएगा, ठीक है मेरे भाई? व्यतिकरण से संबंधित है, ठीक ना? अब तो यहाँ पे ध्रुवण भी डाल दिया है, तो टेंशन लेने की बात मेरे भाई नहीं है, ठीक है ना? बस केवल आप पढ़ोगे आपको आएगा, ठीक है? देख मेरे भाई, और उसके बाद यूनिट नंबर 2 में फिजिक्स सेकंड में क्या है? क्लास 12th फिजिक्स, 12th फिजिक्स सिलेबस मेरे भाई चल रहा है 2024-25 का, ठीक है ना? द्रव्य एवं विकिरणों की दैत्य प्रकृति, ओ ससुरा ड्यूल नेचर बोल रहा है, ठीक है? ड्यूल नेचर वाला मेरे भाई इसमें जो है आ जाएंगे डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली का मेन खेला है मेरे भाई, ठीक है ना? और आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण इसमें जो इंपॉर्टेंट है, एक देखो यहाँ पे दिया है ना? तो कहने का मतलब मेरे भाई टेंशन लेना नहीं है, टेंशन देना भी नहीं मेरे भाई, बस एकदम बिंदास तरीके से गर्दा मचाना है। देखिए ये छोटू सा मेरे भाई चैप्टर है परमाणु और नाभिक, ठीक है ना? इसमें आप लोग कुछ जानते होंगे, केमिस्ट्री का हिस्सा है, ठीक है? और ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल समझ रहे हो ना, बोर का मॉडल, ठीक है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम थोड़ा सा ये नया आप लोगों के लिए आएगा, ठीक है ना? और ये तुम जानते ही हो मेरे भाई समस्थानिक किसे कहते हैं? जिसका नीचे वाला बराबर होगा ऊपर वाला गड़बड़ होगा, मतलब परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु भार गड़बड़ होता है मेरे भाई, तो क्या कहलाएगा? समस्थानिक। और इसी का उल्टा बोल दोगे तो समभारिक कहलाएगा, ठीक है ना? न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी तो सब न्यूट्रॉनिक कहलाएगा मेरे भाई। द्रव्यमान क्षति भी आएगा। और आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर मेरे भाई आएगा, ठीक है ना? बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन, आपको सारा मेरे भाई गरम मसाला आ जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। क्लास 12 फिजिक्स सिलेबस 2024। देखिए नाभिकीय विघटन, नाभिकीय संलयन मेरे भाई, ठीक है ना? जब छोटा परमाणु है, ठीक है ना, छोटे छोटे परमाणु मिलके भारी परमाणु का मेरे भाई नाभिक का जब निर्माण करते हैं और अपार ऊर्जा मेरे भाई मुक्त करते हैं तो उसे कहते हैं, ठीक है ना, नाभिकीय संलयन।
और इसी का उल्टा मेरे भाई बोल दोगे तो हो जाएगा विक्टन। तो पढ़ोगे, ठीक है ना। अब देखिए मेरे भाई, देखिए यूनिट नंबर ये जो 4 जो लास्ट वाला है, इसको तो मेरे भाई जुबान पर आप लोगों के रट जाएगा, ठीक है ना। जुबान पे मेरे भाई रट जाएगा। अंदर सारा खेला है। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, पी टाइप, एन टाइप, पीएन डायोड फॉरवर्ड बायस के रूप में कैसे कार्य करता है, रिवर्स बायस के रूप में कैसे कार्य करता है, ठीक है मेरे भाई ना। वही फॉरवर्ड का मतलब अग्र अभिनति। तो थोड़ा थोड़ा मेरे भाई हिंदी, ठीक है ना। हिंदी के बदले में यदि इंग्लिश मेरे भाई आएगा इंग्लिश, तो इससे आप डरिएगा नहीं। हम लोगों का पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा ऐसे रहता है, ठीक है ना। रेक्टिफायर किसे कहते हैं, एसी को डीसी में, ठीक है ना। देखो एसी को डीसी में अच्छा लग रहा है ना। अब प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा नहीं मजा आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग समझदार है मेरे भाई, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि क्लास 12th फिजिक्स का सिलेबस मेरे भाई, और आप लोग यदि अभी से पढ़ोगे, देखिए अभी से इस चैनल पर भी मेरे भाई, आप जहाँ से पढ़ते हैं पढ़ते रहिएगा, इस चैनल से भी थोड़ा बहुत पढ़िएगा, ठीक है ना। टाइम मिलेगा तो इस पर घंटा घंटी दबा दीजिएगा। लेकिन मेरे भाई फिजिक्स को यदि आप लोग पढ़ते हैं तो मान लीजिए आपको मैं कम से कम जो है 60+ मेरे भाई, ये तुम्हारा थ्योरी में। और प्रैक्टिकल मेरे भाई 30 नंबर में आपको 29-30, ये तो स्कूल से मिलता है, मिल जाएगा, ठीक है ना। जुगाड़ होता है, ये बताया जाएगा लास्ट में, ठीक है ना, जनवरी में जब आपका प्रैक्टिकल होगा तब, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई, 12th फिजिक्स सिलेबस 2024-25 आप लोग टेंशन मत लीजिए, कोई एक बुक ले लीजिएगा, ठीक है ना। और लास्ट टाइम में एक क्वेश्चन बैंक ले लेंगे, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल में अभी अगल बगल से पड़ोसी से कहीं से भी लहा लीजिए एक ठो बुक, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई ताबड़तोड़ तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलेंगे, पढ़ते रहो मेरे भाई।